Good morning, class 6. As you all know, we read history's fifth lesson, different ways of life, and in previous class we read about religious life. कल हमने religious life के बारे में पढ़ा था कि आर्यंस जो थे वो इंद्रा द रेन गॉड, अग्नि द फायर गॉड, सूर्य द सन गॉड एंड चंद्रमा द मून गॉड की पूजा करते थे, यज्ञ में बिलीव करते थे. नाउ टू बी कंटिन्यू विथ इट. In addition to these, some other gods were also worshipped, the important of whom were Brahma, Vishnu and Mahesh. इसी के साथ में वो और भी गॉड्स की पूजा करते थे जिसमें से इम्पोर्टेंट थे ब्रह्मा, विष्णु और महेश. The Mahabharata and the Ramayana had made Krishna and Rama popular deities. महाभारता और रामायण ने मिलकर कृष्णा और रामा को, क्योंकि महाभारत में कृष्ण भगवान थे और रामायण में राम थे, तो वो एक पॉपुलर देवता के रूप में माने जाते हैं. हम भी पूजा करते हैं ना राम जी की और कृष्ण भगवान की. तो वैसे ही जो थे महाभारत और रामायण जो थे उन्होंने मिलकर कृष्ण और रामा को पॉपुलर देवता के रूप में फेमस कर दिया था. इट वॉज ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज दैट द टेम्पल वर बिल्ट. इसके बाद में लेटर वैदिक एज के दौरान टेम्पल्स भी बन गए थे. जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि मैन ऑफरिंग वाटर टू द सन, यानी कि यहाँ पर वो सूर्य भगवान की पूजा करते हुए जल चढ़ा रहा है. हम भी चढ़ाते हैं ना सुबह सुबह, आपने देखा होगा अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, कि जो है सूर्य भगवान की पूजा आराधना करते हुए जल अर्पित करते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं. वैसे सेम जो है मैन ऑफरिंग कर रहा है यहाँ पर वाटर सन को. नाउ इज एजुकेशन, शिक्षा. Education was accepted as one of the most important aspects of life. शिक्षा को उन्होंने अपनी लाइफ के सबसे महत्वपूर्ण पहलू में से एक रूप में स्वीकार किया था कि भाई एजुकेशन तो बहुत जरूरी है. This was the reason that the first 25 years of life were accepted as the brahmacharya ashram, in which a child was educated at a gurukul or ashram under the guidance of a teacher or rishi. ये हमने पहले भी पढ़ा था ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर कि फर्स्ट जो 25 ईयर्स होते हैं लाइफ के, वो ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर वो बिताते थे, जिसमें एक बच्चा जो था वो गुरुकुल या आश्रम के अंदर जाता, टीचर और ऋषि के अंदर गाइडेंस लेता और अपनी शिक्षा प्राप्त करता था. द टीचर एंड पीपल लिव्ड टुगेदर इन द फॉरेस्ट. पीपल दैट में शिष्य, जैसे कि आप लोग स्टूडेंट है ना हमारे, वैसे जो टीचर और स्टूडेंट होते थे वो एक जंगल के अंदर रहते थे. As the ashrams were built away from the noise and population of the city, जैसे कि आश्रम जो थे वो सिटीज के नॉइज से, शोर से और पॉल्यूशन से बहुत दूर बने हुए थे, ताकि जो स्टूडेंट्स को जो है किसी भी तरह की कोई ना तो हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू हो और ना ही जो है उनके एजुकेशन में किसी भी तरह का कोई इंटरप्शन हो. Their mutual relation were those of father and son. उनका आपसी रिश्ता जो था वो एक पिता और बेटे की तरह था. A pupil learned how to read and write. शिष्य लर्न करना सीख गया था कि कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है. आर्थमेटिक, साइंस, पॉलिटिक्स, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री दैट मीन्स पशुओं को पालना. They were taught religious texts like the Vedas, which they were required to learn by rote. उन्होंने ये सीखा कि कैसे रिलीजियस टेक्स्ट जो होते हैं, जो वेदा के अंदर उनको जरूरत होती है कि उनको कैसे लिखा जाता है या कैसे उनको सीखा जाता है. नो फी वॉज चार्ज फॉर एजुकेशन. अब उस समय जो है एजुकेशन की कोई फीस भी नहीं ली जाती थी, कोई फीस नहीं होती थी, क्योंकि जो टीचर था वो ये समझता था कि भाई जितना ज्यादा हम अपना ज्ञान बांटेंगे उतना ही ज्यादा जो है ज्ञान बटेगा. दैट मीन्स जो है कहते हैं ना, एजुकेशन एक ऐसा वेपन है जिससे कि हम लोग कई तरह की कई शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं एजुकेशन के थ्रू. द आश्रम्स वर गिवन ग्रांट्स बाय द रूलर्स एंड रिच पीपल. आश्रम जो था उसके अंदर जो है रूलर्स और रिच जो लोग जो थे ना वो उनको दान दक्षिणा देते थे उस टाइम में. एट द एंड ऑफ एजुकेशन और गुरु दक्षिणा और फी वॉज चार्ज विथ वॉज कीपिंग इन व्यू द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पीपल. जब एजुकेशन यानी कि शिक्षा जब खत्म हो जाती थी तो गुरु दक्षिणा के रूप में जो फीस जो चार्ज की जाती थी वो किसी भी स्टूडेंट के इकोनॉमिक स्टेटस को देखकर फिर चार्ज करते थे. अगर वो स्टूडेंट जो है गरीब होता तो उसकी उसी हिसाब से तय की जाती, और अगर वो रिच होता तो उसके इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से तय की जाती थी. द टीचर ऑक्यूपाइड अ वेरी हाई प्लेस इन द सोसाइटी. टीचर को सोसाइटी के अंदर बहुत ही ज्यादा हाई प्लेस के अंदर रखा जाता था, क्योंकि जाहिर सी बात है गुरु है तो गुरु का स्थान सबसे ऊंचा ही होता है. नाउ इज ग्रोथ ऑफ नॉलेज एंड साइंस. अब नॉलेज और साइंस का ग्रोथ कैसे हुआ, कैसे जो है ग्रोथ बढ़ा, कैसे उसकी वृद्धि हुई. द स्कॉलर्स डिवोटेड देयर होल टाइम इन द ग्रोथ ऑफ नॉलेज एंड साइंस. विद्वान जो थे वो अपना पूरा टाइम जो थे नॉलेज और साइंस को हमेशा ग्रोथ करने में लगाते रहते थे. अभी भी हम लोग देखते हैं ना, साइंटिस्ट जो कई तरह की जो चीजों की खोज करते हैं, अलग तरह की चीजें हमारे सामने आती है कि भाई आज इसका डिस्कवर हुआ, इसकी खोज हुई, उसका इन्वेंशन हुआ. द सब्जेक्ट ऑफ आर्थमेटिक दैट मीन्स इसको हिंदी में बोलते हैं अंगणित
एल्जेब्रा दैट मीन्स बीजगणित जो आप पढ़ते हैं ना, ऐसे आपके आता है 5x² - 6xy + 7, वो आता है हमारा एल्जेब्रा के अंदर। ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी ड्रियो ग्रेट इंटरेस्ट। तो उस समय जो है लोगों के अंदर इस सारी चीजों को जानने की जो है रहता था कि भाई एक्साइटमेंट रहता है ना, कि हमें भी जब नई नई चीजें हमारे सामने आती है तो हम सोचते हैं कि चलो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमें सीखने को मिल रही है। दे कुड प्रेडिक्ट द ऑक्यूरेंस ऑफ सोलर एंड ल्यूनर eclipse preciously. The accuracy of science in those days amazed the modern scientists. वो भविष्यवाणी कर सकते थे, प्रेडिक्ट दैट मीन्स भविष्यवाणी कर सकते थे कि कोई भी घटना जो हो रही है ना सोलर में या फिर ल्यूनर एक्लिप्स का मतलब होता है चंद्रमा संबंधित, जैसे चांद से संबंधित कोई भी चीज, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है, इसकी वो भविष्यवाणी यकीनन करके बता सकते थे कि हाँ भाई इसकी जो हम लोग पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कई बार होता है ना, हम लोग ये सोचते हैं कि हाँ अब जब है तेज हवा चल रही है तो जाहिर सी बात है बारिश तो आने की संभावना है, और जब बारिश आती है तो हम लोग सोचते हैं क्या पता थोड़ी देर से लाइट चली जाएगी, है ना। तो वैसे ही जो है वो भी अपना प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि भाई सोलर यानी कि किस तरह से चंद्रमा और किस तरह से सूर्य ग्रहण होता है, और वो यकीनन बिल्कुल सही भी निकलता। तो एक्यूरेसी जो थी साइंस की उन दिनों में वो अमेजिंग, वहां के जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे वो बहुत अच्छे थे, अमेजिंग थे। नाउ इज इकोनॉमिक लाइफ। अब हमने सब कुछ पढ़ लिया, रिलीजियस लाइफ कैसी थी, किस तरह से उनको एजुकेशन मिली, तो इकोनॉमिक लाइफ भी पढ़ना जरूरी है। उसमें सबसे पहले हमारा आता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन दैट मीन्स काम, वो अपना काम कैसे करते थे। दो द आर्यंस वर चीफली नॉमेडिक इन नेचर येट दे प्रैक्टिस एग्रीकल्चर वेल। हालांकि आर्यंस जो थे वो नॉमेडिक थे। नॉमेडिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, जो बंजारे होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जो घूमते रहते हैं। येट दे प्रैक्टिस एग्रीकल्चर वेल, हालांकि वो जो है एग्रीकल्चर बहुत अच्छी करते थे। दे वर प्रोफिशिएंट इन ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एज व्हीट, राइस, barley, लेट्स, कॉटन एंड ऑयल सीड्स इन एडिशन टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। वो अलग अलग तरह की फसलें उगाते थे जिसमें आता था व्हीट गेहूं, राइस चावल, barley मिलेट दैट मीन्स बाजरा, कॉटन, ऑयल सीड, और इसी के साथ में वो कई तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल भी ग्रो करते थे। एनिमल हस्बेंड्री वॉज इन वॉग्यू। उस टाइम में एनिमल हस्बेंड्री जो था वो बहुत ज्यादा प्रचलन में था या बहुत ज्यादा फेमस था। पशुपालन, दे यूज्ड एनिमल्स फॉर ड्रॉइंग कार्ड्स एंड प्लग्स। वो एनिमल्स का यूज किस लिए करते थे, प्लग्स के लिए, यानी खेतों में करते थे ना, खेतों में सिंचाई के लिए बैल वगैरह जो होते थे ना, वैसे उसी टाइप में वो यूज करते थे एनिमल्स का। दे मिल्क एनिमल्स फॉर फूड, वो एनिमल्स का जो है फूड में भी इस्तेमाल करते थे, उनका जो मिल्क वगैरह होता था। दे डोमेस्टिकेट काउज, शिप, ऑक्सन, गोड्स, डॉग्स एंड हॉर्सेस। उनके पास वो जो काउस को पालते थे, शिप को पालते थे, ऑक्सन, गॉड्स, डॉग्स और हॉर्सेज, इन सब का वो अपनी तरफ से यूज करते थे। द काउ वॉज गिवन अ सेक्रेड प्लेस एंड इट कुड नॉट बी हर्ट इन एनी वे। अब काउ यानी कि गाय को हम लोग जो है माता के रूप में पूजा करते हैं ना काऊ की, तो काऊ के लिए वो ये मानते थे कि काऊ को किसी भी तरह से आपको हर्ट नहीं करना है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। एंड हार्श पनिशमेंट वॉज स्पेसिफाइड फॉर एनी हर्ट टू द काउ। अगर आप जो है किसी भी काउ को हर्ट करेंगे तो उसके लिए वो बहुत ही कठिन पनिशमेंट रखते थे अगले के लिए, जो भी उसको हर्ट करता काउ को। दे इवन वर्शिप मदर काउ, यानी कि वो काउ की माँ के रूप में पूजा करते थे कि भाई काउ जो है हमारी माता के रूप में मानी जाती है, तो उसके ऊपर आपको किसी भी तरह का कोई हर्ट नहीं करना, उसको कोई भी किसी तरह का कोई मारना नहीं है। अगर कोई भी मारता तो वो उसको पनिशमेंट देते। They also practiced other occupations like weaving, spinning, pottery, carpentry, metalwork, leatherwork, etc. इसी के साथ में कई अलग occupations भी करते थे वो लोग, जैसे कि weaving करना, स्वेटर वेविंग करते, स्पिनिंग करना, पॉटरी करना, कारपेंट्री, मेटल वर्क, लेदर वर्क। After the discovery of iron, the occupation of an ironsmith became important as well as tool and weapon were made of it. Iron smith मतलब workers in iron, one who makes and repair utensil of iron। जो utensils of iron को रिपेयर करता था उसको आयरन स्मिथ कहते थे। तो ये भी जो काम धंधा था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, और इसकी वजह से जो टूल्स और वेपन्स भी अच्छे बनने लग गए थे। द आर्यन सेटल डाउन एट वन प्लेस ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज व्हेन दीज ऑक्यूपेशंस बिकेम स्पेशलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आर्यंस एक जगह पे सेटल हो गए थे लेटर वैदिक एज के दौरान, जब ये ऑक्यूपेशन एक पीरियड के टाइम में बहुत ज्यादा स्पेशलाइज होता है। कौन सा ऑक्यूपेशन की बात करें हम लोग यहाँ पर, ये जो ऑक्यूपेशन दे रखे हैं वेविंग, स्पिनिंग, पॉटरी, कारपेंट्री, मेटल वर्क, है ना, और इसके अलावा आयरन स्मिथ भी जो था वो भी अच्छे से हो गया था। नाउ इज ट्रेड। इन द अर्ली वैदिक एज द आर्यंस डिड नॉट नो अबाउट वेट्स एंड मैनेजमेंट। अब जाहिर सी बात है, हमें भी अगर कोई वेट और मेजरमेंट करने को बोले तो हम लोग भी इजीली नहीं कर पाते, है ना। अगर आपको एक चीज देखिए बोलूँ हाँ भाई इसका वेट जो है आप कैसा अनुमान लगाओगे, तो हम लोग भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं।
तो अर्ली वैदिक एज के अंदर आर्यंस भी नहीं जानते थे कि वेट और मेजरमेंट कैसे होता है। एंड द काव वॉज एक्सपेक्टेड एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि गाय को जो है वो एक मेजरमेंट की तरह एक्सेप्ट करते थे कि काव का जितना मेजरमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग वो उसको मेजरमेंट को संभालते। द बार्टर सिस्टम वॉज प्रिवलेंट, बार्टर सिस्टम जो होता था यानी कि एक चीज देकर दूसरी चीज लेना। कई बार ऐसा होता है ना, क्लास में आप भी बोलते हो कि हाँ भाई तू बना है ना, ये मेरा शार्पनर ले ले, इसके बदले में तू मेरी इरेजर दे दे, है ना। तो वो बार्टर सिस्टम हो गया, एक चीज आपने उसको दी और दूसरी चीज उसकी बदले में ले ली। Okay, that means barter system was prevalent. In the later Vedic age, long distance trade was, now turn your page, later Vedic age के दौरान long distance जो trade था वो भी बहुत ज़्यादा प्रचलन था, was practiced. Even sea trade has been mentioned in the Vedas. सी ट्रेड दैट मीन्स समुद्र के थ्रू जो व्यापार किया जाता था यानी शिप्स वगैरह में, वो भी वेदास के अंदर मेंशन किया जाता है। दे न्यू अबाउट अदर सिविलाइजेशन एंड लर्न अ नंबर ऑफ ऑक्यूपेशन फ्रॉम देम लाइक कटिंग ऑफ ज्वेल्स, ड्राइंग एक्सेट्रा। उनको पता था कि दूसरे सिविलाइजेशन की तरह ही कई तरह के ऑक्यूपेशन होते हैं, जैसे कि ज्वेल्स कटिंग करना, डाइंग दैट मीन्स रंगाई करना। The barter system was gradually replaced by the coins. बार्टर सिस्टम जो था वो धीरे धीरे जो है कॉइन्स का रूप लेता चला गया। बार्टर सिस्टम मैं ऑलरेडी आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बता चुकी हूँ, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु देना, दैट मीन्स बार्टर सिस्टम। नाउ इज पॉलिटिकल लाइफ। अब पॉलिटिकल लाइफ जो थी आर्यंस की कैसे थी, जैसे कि आर्यंस जो थे वो जेनेटिक प्लेन्स के नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आए थे। दे स्टार्टेड टू लीड अ सेटल लाइफ इन द लेटर वैदिक एज। उसके बाद में वो अपनी लाइफ को जो है सेटल करने लग गए थे लेटर वैदिक एज के दौरान। हमने पढ़ा था ना कि वो नेचर के थ्रू तो वो कैसे थे, नॉमेडिक थे, लेकिन बाद में जो एग्रीकल्चर करके वो एक प्लेस पर जो है रहने लग गए थे। इनिशियली दे वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्मॉल ट्राइब्स और क्लेन्स अंडर द कमांड ऑफ अ राजन। हालांकि जो है उसके बाद में उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे कस्बे बनाने लग गए थे वो लोग। क्लेन्स ट्राइब्स एक ही बात है बेटा, ट्राइब्स कस्बे, क्लेन्स एक ही बात है, छोटे छोटे ट्राइब्स और क्लेन्स बनाने लग गए थे, और जो कि एक राजन की कमांड के थ्रू होता था। एक राजा जो था ना, जैसे हमारा राजा होता है वैसे वहां पे एक राजन जो था वो कमांड करता था। हु वॉज द ब्रेवेस्ट और वाइएस्ट अमंग देम, जो कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी था और बहुत ज्यादा ब्रेव भी था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम द पोस्ट ऑफ राजन बिकम हेरिडिटी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता चला गया, जो राजन की प्लेस थी वो हेरिडिटी, यानी कि राजन का बेटा राजन ही बनेगा, तो वो हेरिडिटी यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चलती चली गई। ही रूल्ड विद द हेल्प ऑफ पॉपुलेशन असेंबलीज द सभा एंड समितिज। वो रूल करता था लेकिन तो असेंबली के थ्रू, यानी कि उसका साथ देने वाले भी तो होने चाहिए ना, राजन अकेला तो कुछ कर नहीं सकता था, तो सभा और समिति वाले जो लोग थे वो उसकी हेल्प करते थे। द सभा वॉज द जनरल असेंबली इन विच ऑल ग्रोन अप पीपल पार्टिसिपेटेड वाइल द समिति वॉज द असेंबली ऑफ एल्डर्स। सभा जो थी जनरल समिति थी, जहां पर सभी जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते थे ना, ऑल ग्रोन अप होते हैं, वो लोग जो है उस सभा में के अंदर काम करते थे, और समिति के अंदर एल्डर्स काम करते थे। The king was assisted by several ministers in the discharge of his duty. राजा के साथ साथ कई मिनिस्टर्स भी जो थे वो अपनी ड्यूटीज निभाते थे, उनको भी उनका चार्ज दे रखा था। The two most ministers were the पुरोहित who was the spiritual head and advisor. जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे, पुरोहित जो कि हेड भी थे और एडवाइजर भी थे, और दूसरा जो था वो सेनानी था और आर्मी कमांडर भी था। ये मिनिस्टर जो थे वो हाई कैरेक्टर के थे, मतलब उनको भी हाई पोस्टेस दी जाती थी, इसलिए उनकी राजन के साथ में बहुत ही अच्छी बाइंडिंग मानी जाती थी। वो हर एक काम राजन के अकॉर्डिंग ही करते थे। द पीपल ऑफर्ड बलि टू द राजन विच वॉज यूज फॉर मीटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंचर ऑफ द रूलर। लोग जो थे वो राजन को बलि या गिफ्ट देते थे। बलि का मतलब यहाँ पर वो नहीं कि भाई ना किसी का गला काट के दे दिया, कि भाई किसी एनिमल का गला काट के बलि दे दी, नहीं, यहाँ पर जो पीपल जो थे वो उसको गिफ्ट ऑफर करते हैं राजन को, विच वॉज यूज फॉर मीटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंचर ऑफ द रूलर, जो कि अलग अलग तरह की जो लागत लगती थी, या कि अगर किसी भी ट्राइब के ऊपर कोई भी खर्चा हो रहा है तो उसके लिए वो अलग अलग तरह के जो है रूलर को क्या करते, उनको गिफ्ट प्रदान करते। ठीक है, वो उसका क्या करता, राजन उस गिफ्ट का यूज करता था अपने जो है ट्राइब को आगे बढ़ाने में, या उसमें जो भी एक्सपेंचर लगता उसके लिए उस गिफ्ट का यूज किया जाता था। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। ओके, सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू।